फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम एक्सरसाइज 5.1 से चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से हम इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखिए। तो इस प्रश्न में हमें कुछ श्रेणियां दे दी गई हैं, कुछ सूचियां दे दी गई हैं और हमें इनको चेक करके बताना है कि कौन कौन सी एपी में है और कौन सी नहीं है। जो हैं तो उनके 3 पद और लिखने हैं। तो जल्दी से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहली सूची हमें दी गई है 2, 4, 8 और 16। तो एपी में है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए हमें सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा। सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जैसे हमें पहला पद दिया गया है A1 कह सकते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद A4, इस तरीके से हमें दिया गया है। तो सारवंतर D1 ज्ञात करने के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 यानी दूसरे में से पहला पद माइनस करेंगे तो ये आ गया 2। अब हम D2 ज्ञात करेंगे। D2 का मतलब हुआ A3 माइनस A2 यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे। तीसरा पद है हमारे पास 8, 8 में से 4 माइनस किया तो आ गए हमारे पास 4। अरे भाई ये क्या हो गया, D1 2 आया, D2 4 आया, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। अब हमें आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे लिखेंगे कि भाई यहाँ पर D1 D2 के बराबर नहीं है, यानी कि सारवंतर समान नहीं है। सारवंतर समान नहीं है तो दी गई सूची ये हम लिखेंगे, यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। दैट्स ऑल। अगर होती तो हम आगे और सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिए गए हैं। पहला पद 2, दूसरा 5/2, तीसरा 3 और चौथा 7/2। तो जल्दी से सारवंतर चेक करते हैं। D1 A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 में से 2 माइनस, 5/2 माइनस, इसके नीचे 1 मान लें तो पूरा अगर हम लिख लें इस तरीके से एलसीएम 2 आएगा। तो 1 कम 2 5, 1 दूनी 2 माइनस के 4, ये हो गया हमारा 1/2। D2 मतलब A3 माइनस A2, इसका मतलब 3 में से माइनस होगा 5/2 यानी तीसरे में से दूसरा पद माइनस होगा। इसके नीचे 1 माने, एलसीएम 2, 1 दूनी 2 यानी 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 यानी 5 और ये आ गया 1/2। हम यहीं से कह सकते हैं कि D1 D2 बराबर हैं, यानी कि सारवंतर समान है। और चाहे तो हम एक बार और चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में हम एक बार और चेक करते हैं। D3 निकालते हैं। D3 निकालने के लिए होगा हमारा A4 माइनस A3 यानी कि चौथे में से तीसरा पद माइनस 7/2 में से 3 माइनस करेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 2 1 कम 2 7, 1 दूनी 2, 2 3 6 यानी 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा D1 D2 D3 तीनों बराबर हैं, यानी कि ये तो प्रूफ हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि हाँ ये जो श्रेणी है वो एपी में है या ये सूची एपी में है। तो लिख देंगे कि सूची एपी में है। क्योंकि सूची एपी में आ गई है यानी अब हमें आगे के 4 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 4 पद और ज्ञात करने के लिए यानी कि A5 ज्ञात करने के लिए पहले हम श्रेणी को दोबारा से लिख लेते हैं जो हमें दी गई थी, 2, 5/2, 3 और 7/2। इसके आगे 1 2 3 4 पद हमें और ज्ञात करने हैं। सारवंतर जो निकला है 1/2 निकला है, यानी दूसरे में से जब पहला पद हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर बार 1/2 बढ़ता जा रहा है। तो A5 कैसे ज्ञात होगा, 4 तक तो हमें दिए ही गई हैं। 5वां पद ज्ञात करने के लिए हमें 7/2 में सारवंतर ऐड करना पड़ेगा 1/2। तो ये हो गए हमारे पास, नीचे हर समान है तो डायरेक्ट हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। इसी तरीके से A6 ज्ञात करेंगे। अब हमारा A5 4 है तो 4 में 1/2 ऐड करेंगे
इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 2 आएगा। 1 दूनी 2, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ये हो गए 9/2। इसी तरीके से A7 पता करेंगे तो A7 के लिए हमें 6 वाले पद में सार्वंतर ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10/2 यानी कि 5। 8वां पद A8 ज्ञात करने के लिए 5 में 1/2 ऐड करेंगे, यानी 7वें पद में 1/2 ऐड करेंगे, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 2, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10 और 1 11/2। तो जो हमसे और 4 पद पूछे गए थे 5, 6, 7, 8 वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। 4, 9/2, 5 और 11/2। प्रश्न में 3 ही ज्ञात करने थे, हमने 4 ज्ञात कर लिए, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पर। इसमें हमें जो श्रेणी दी गई है वो दशमलव में है। अगर आप दशमलव का जोड़ घटाना अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सार्वंतर ज्ञात करते हैं D1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस ऐसे, तो ये होगा हमारा माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस ही होगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 2 में से 2 गया 0 पॉइंट और 3 में से 1 गया 2। D2 फाइंड करते हैं। D2 फाइंड करने के लिए हमें तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना होगा, यानी कि माइनस के 5.2 में से हमें माइनस के 3.2 माइनस करने होंगे। तो माइनस के 5.2 प्लस के 3.2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 में से 2 गया 0 और ये हो गया 5 में से 3 गया 2 माइनस के। सार्वंतर समान आ रहा है D1 बराबर D2, तो D आ रहा है हमारा कुल मिलाकर के माइनस के 2। अब हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। 4 पद हमें दिए गए हैं। A5 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, चौथे वाले पद में माइनस के 2 ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि D ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस के 7.2 में हम माइनस के 2 ऐड करेंगे, तो ये हो गए हमारे पास 7 और 2 9, माइनस के 9.2। इसी तरीके से A6 ज्ञात करेंगे तो हमें 5वें वाले पद में सार्वंतर ऐड करना पड़ेगा। 2.0 लिखें या 2 लिखें, एक ही बात होती है, माइनस के 2। तो ये हो गए हमारे पास माइनस के 11.2। और एक लास्ट 7वां पद हम ज्ञात करेंगे, तो छठे वाले पद में हमें D ऐड करना पड़ेगा, माइनस के 2। तो माइनस के 11.2 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 13.2। इस तरीके से हमने जो हमें और 3 पद ज्ञात करने थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। चौथा पार्ट, सार्वंतर ज्ञात करते हैं D1, दूसरे पद में से पहला पद माइनस, यानी कि -6 में से -10 माइनस किया, तो -6 + 10 प्लस के 4। D2 फाइंड करेंगे, तीसरे में से दूसरा पद माइनस करेंगे, -2 माइनस माइनस के 6, यानी कि हो गए माइनस के 2 प्लस के 6 और ये हो गए प्लस के 4। सार्वंतर समान आ रहा है, हम चाहें तो और भी निकाल सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2 समान है, यानी कि सूची AP में है। सूची AP में है। जब सूची AP में है तो हमें आगे के पद भी ज्ञात करने होंगे। 4 हमें दिए गए हैं, 5वां हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, चौथे वाले पद में सार्वंतर को ऐड करेंगे 6। A6 5वें वाले पद में सार्वंतर को ऐड करेंगे 10। और 7वां यानी पूछा गया तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम छठे वाले पद में सार्वंतर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने जो 3 पद पूछे गए थे ज्ञात कर लिए हैं। 5वां पार्ट देखने में विचित्र है। विचित्र का मतलब है अंडर रूट लगे हुए हैं। आप घबरा सकते हैं कि अरे अब क्या होगा, घबराइए नहीं, मैं हूं ना। सार्वंतर निकालते हैं D1।
दूसरे पद में से पहला पद माइनस 3 प्लस √2 में से 3 माइनस किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास हो गया √2। d2 निकालते हैं। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। √2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 और ये आ गया हमारे पास √2। हमने देखा सार्वंतर समान आ गया, d1 बराबर d2। इसका मतलब सूची AP में है, सूची AP में है। जब सूची AP में है तो हमें आगे के 3 पद और याद करने होंगे। तो पांचवा पद पता करते हैं। पांचवा पद पता करने के लिए हमें चौथे वाले पद में 3 प्लस 3 √2 में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। सार्वंतर √2 हमने निकाला है, तो ये हो गए हमारे पास 3 प्लस √2 अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो 3 प्लस 1 बचा, यानी 3 प्लस 4 √2। ठीक है, इसी तरीके से हम A5 भी यहाँ साइड से निकालते हैं। A6 छठा पद, इसके लिए पांचवें पद में हमें सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस करते हैं। 3 प्लस √2 कॉमन लेते हैं, 4 प्लस 1 यानी 3 प्लस 5 √2। और सातवां पद ज्ञात करने के लिए छठे वाले पद में सार्वंतर ऐड करेंगे। सार्वंतर √2 है, 3 प्लस √2 कॉमन लिया, 5 प्लस 1 यानी 3 प्लस 6 √2। इस तरीके से हमने तीनों पद ज्ञात कर लिए हैं। छठा क्वेश्चन, d1 दूसरे वाले पद में से पहला वाला माइनस, तो क्या आएगा 0.02। d2 तीसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस, तो यहाँ से आएगा 0.002। ये क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाता है, क्योंकि d1 d2 जो है वो समान नहीं आ रहे हैं, तो सूची जो है वो AP में नहीं है। सूची AP में नहीं है तो हमें आगे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम पद ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे जब सूची ही AP में नहीं है। 7 पार्ट, d1 दूसरे पद में से पहला वाला -4, d2 तीसरे पद में से दूसरा वाला माइनस, यानी -8 + 4 -4। d1 d2 बराबर है, यानी कि सूची AP में है, सूची AP में है। अब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सार्वंतर d -4 आ रहा है। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथे वाले पद में, चौथा वाला पद है हमारा -12, सार्वंतर ऐड करना पड़ेगा, यानी -12 -4 ये हो गए हमारे -16। छठा पद, पांचवें पद में सार्वंतर ऐड, -16 -4 -20। सातवां पद, छठे वाले पद में सार्वंतर ऐड, -20 -4 -24। और ये हमने आगे के तीनों पद ज्ञात कर ली। तो इस पार्ट में सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आगे कुछ 5-6 क्वेश्चन और बच रहे हैं। सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे सॉल्व करें। सॉल्व ना होने पर या ना समझ में आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगी। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपके सारे सॉल्व हो भी जाएंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।